बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार हल की गई है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो आज हम जिस चीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे पास गिवन सोल्यूशन कंटेन 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डॉट XH2O आर डिजॉल्व पर लीटर, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। और हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है ये 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये पानी का एक बीकर है और इसके अंदर हमने ऑक्सैलिक एसिड को हल किया है। तो ऑक्सैलिक एसिड की थोड़ी मिकदार डाल के इसके अंदर हल करते गए हैं और फिर हमने इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर रखा है। यानी 1 लीटर के अंदर 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमने हल किया है। और हमने बताना यह है कि इस ऑक्सैलिक एसिड में ये जो वाटर है ये कितने मॉलिक्यूल इसके अटैच हैं, तो इस प्रोसेस को हम मालूम कर सकते हैं। तो ये साथ हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो अब हम इसे टाइट्रेशन के जरिए एक्स की वैल्यू मालूम कर लेंगे। टाइट्रेशन एक सिंपल किस्म की टेक्निक होती है जिसके अंदर एक ब्यूरेट, एक जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क की जरूरत होती है और एक इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले हमने एक पिपेट की मदद से 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया और इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल दिया। फिर इसके अंदर एक ड्रॉप जो है वो फिनाफ्थलीन का डालते हैं। जैसे ही फिनाफ्थलीन का एक ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा इट बिकम शॉकिंग पिंक, ये पिंक कलर का हो जाएगा। फिर एक ग्लास फनल की मदद से, ग्लास फनल को हमने यहाँ पे रखा है और इस ग्लास की फनल की मदद से ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इस ब्यूरेट के अंदर डाल देते हैं और ब्यूरेट का जो वॉल्यूम होता है वो 0 ml तक हम लेते हैं। फिर एक एक ड्रॉप जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो शॉकिंग पिंक कलर होता है ये अब थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर मज़ीद डालते रहते हैं। जब इसका कलर जो है हमारे पास लाइट पिंक आ जाएगा तो वो इस अमल का लास्ट स्टेप होगा। तो ये इसका न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी होगी कि जितना यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है उतना ही ऑक्सैलिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर चुका है। अब इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ साल्ट और वाटर बच गया है, ना तो इसके अंदर अब बेस है और ना ही एसिड है। अगर इसके अंदर बेस होगा तो इसका कलर जो है वो तेज पिंक होगा। अगर इसके अंदर एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो इसका जो कलर है वो हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइट, वेरी लाइट पिंक है तो लाइट पिंक कलर का मतलब यह है कि एसिड और बेस दोनों आपस में मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर चुके हैं और अब टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ साल्ट और वाटर मौजूद है। जब पहली दफ़ा लाइट पिंक कलर आया, यानी लाइट पिंक कलर सोडियम इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमें लाइट पिंक कलर आता है तो हम इस ब्यूरेट से जो एसिड इस्तेमाल हो चुका है उसकी वॉल्यूम देखते हैं तो हमारे पास 10 ml आ चुका होता है। फिर इस सोल्यूशन को हम गिरा देते हैं और दोबारा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और 1 या 2 ड्रॉप फिनाफ्थलीन के डालते हैं तो फिर ये शॉकिंग पिंक कलर हो जाएगा। फिर इस ब्यूरेट के ज़रिए इसके अंदर जो है एसिड को इंटर किया जाता है और दोबारा हमारे पास लाइट पिंक कलर आ जाएगा। अब जब इसका एसिड का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है ये हम देखते हैं तो ये 20 ml पे हमें रीडिंग नजर आ रही होती है। तो ये भी 10 ml से हमने शुरू किया था तो ये भी 10 ml इसका वॉल्यूम था। फिर जब ये तीसरी इसकी कंकॉर्डेंट रीडिंग लेते हैं तो ये भी हमारे पास 30 ml आ रहा होता है। और ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो भी हमने पिपेट की मदद से 10 ml लिया था। अब यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे वो हम टाइट्रेशन फार्मूले से मालूम कर। अब ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क होती है इसके अंदर सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर चुका है और यहाँ पे लाइट पिंक कलर इसलिए आ रहा है तो ये हमें बताना चाह रहा है कि तमाम का तमाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड आपस में रिएक्ट हो चुका है और इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ सोडियम ऑक्सैलेट मौजूद है और साथ वाटर है। तो इस टाइट्रेशन, ये जो टाइट्रेशन है ये जो इसका प्रिंसिपल है ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने लिया था वो 0.1 मोलर NOH है और यहाँ पे जो इंडिकेटर इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो फिनाफ्थलीन है। तो ये
अब हमने सिर्फ मालूम यह करना है कि इस ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ये X कितने वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर मौजूद होंगे। अब ये टाइट्रेशन फार्मूला है M1 V1 N1 M2 V2 N2। हमने क्या किया, हमने इस एसिड की यानी 6.3 ग्राम हमने 1 लीटर के अंदर हल किया था। इसकी मोलैरिटी क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। V1 जो था एसिड का वॉल्यूम कितना यूज हुआ ये हमें ब्यूरेट बता रही है 10 ml। N1 क्या है ये हमें यहाँ से केमिकल इक्वेशन से हमें मिल रहा है ये 1 मोल इस्तेमाल होगा। M2 क्या है ये मोलैरिटी ऑफ बेस है, बेस जो थी वो 0.1 मोलर इस्तेमाल हुआ था। और टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने NOH की मिकदार जो थी वो भी 10 ml ली थी। N2 जो होता है ये आप केमिकल इक्वेशन से लेते हैं ये 2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास M1 की वैल्यू आ जाती है जो कि 0.05 मोलर होगा, यानी 6.3 ग्राम अगर ऑक्सैलिक एसिड हल किया जाता है तो इसकी जो मोलैरिटी होती है वो 0.05 मोलर होगा। ये 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड जो 1 लीटर पानी के अंदर हल किया गया था इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.05 मोलर है। अब हमने ग्राम पर लीटर की मदद से मालूम कर लेते हैं कि ये जो X की वैल्यू है ये कितनी होगी। तो हमने 1 लीटर के अंदर 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को हल किया था। उस ऑक्सैलिक एसिड की जो मोलैरिटी हम टाइट्रेशन से मालूम किया है 0.05 मोलर है। 90 जो होगा इस ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है, इसमें 2 कार्बन है 4 ऑक्सीजन है, दो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 12 24, 4 ऑक्सीजन है तो ये 64 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, टोटल जमा करेंगे 90। ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो X है 18 है। और ये जो X है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है कि ये X की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब क्या होगा, ये 0.05 को हम 6.3 के नीचे ले आते हैं तो ये 6.3 डिवाइडेड बाई 0.05 आएगा, बराबर है 90 प्लस 18x। तो ये जो जवाब होगा ये हमारे पास आ जाएगा 126 बराबर है 90 प्लस 18x। अब ये 90 को 126 के अंदर से माइनस कर देते हैं तो 126 माइनस 90 बराबर है 18x के। ये जो 126 से जब 90 को हम रिमूव करेंगे तो इसका जो जवाब हमारे पास आता है वो 36 आएगा। तो आप लिखेंगे 36 बराबर है 18x के। तो अब ये x की वैल्यू क्या होगी, तो ये x बराबर है 36 डिवाइडेड बाई 18 के, तो x बराबर है 2 के। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड का ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, और यही इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ना था।